अमित जी दंगा गुरु हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, लाट टप टप करता है नीतीश जी के लिए। मोदी जी और बीजेपी 2024 में आने के लिए दुनिया का कोई भी पाप और कोई भी कुकर्म कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। आप भी जान रहे हैं कि अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, फिर से पटना पहुंचे हैं। 24 के बारे में क्या बोलिएगा? अच्छा, अमित शाह जी के बारे में क्या, उनका जो दुनिया जानती है, अमित शाह जी एक अच्छे मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति है। बीजेपी के जीतने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस कंट्री में। बीजेपी हर प्रयास को, अगले बार उन्होंने बम ब्लास्ट करके भी देख लिया। पुलवामा हुआ ना भाई, ये हुआ नहीं, ये प्रायोजित था। दुनिया में दंगा करके भी सब कुछ करके देख लिया। आप इसको समझ लीजिए। और अब बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है। बिहार नहीं है हाथ में भैया। अभी तीसरे नंबर पर बीजेपी बंगाल में थी, और कर्नाटक की स्थिति आप देख लीजिएगा, वो कितने चुनाव हारेंगे। जो बिहार का गठबंधन है वहाँ पर वो जहाँ हैं वहाँ से बहुत नीचे जाएंगे। तो अमित जी कौन से गुरु हैं? बिहार आने से कुछ फायदा होगा भाजपा को कि कोई फायदा नहीं? अमित जी दंगा गुरु हैं। तो बिहार को कोई फायदा नहीं भैया, बिहार आने से कोई फायदा नहीं। भैया एक बात समझ लीजिए, अमित शाह जी यदि हिंदू मुसलमान करने के गुरु हैं तो विपक्ष को जाति, जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय को अपना एजेंडा बना लेना चाहिए। हिंदू मुसलमान का काट सिर्फ सामाजिक न्याय है, सिर्फ जाति, जनगणना है, आरक्षण है और सामाजिक समीकरण है। सारे जितने भी भाजपा के लोग हैं, सारे लोग नीतीश कुमार को लगातार पलटू पलटू कह रहे हैं। आज भी कह रहे थे सर, भाजपा के लोग मुंह में राम बगल में छुरी, लाट टप टप करता है नीतीश जी के लिए। टप टप करता है। बाप रे बाप, नीतीश कुमार आ जाए। हाँ। इसके कहते लेंगे नहीं, अगर सोचे भी नीतीश कुमार तो शामिल सर, नहीं। भाजपा जो कहे कि समझिए कि वो सही नहीं है। भाजपा जो बोलती है उसका उल्टा होता है। नीतीश जी के अलावे भाजपा के पास संख्या में आना कई जन्म मुश्किल होगा। नीतीश जी के बारे में बोलता है ना कि उनकी वोट कम हुई है। नीतीश जी का वोट कम हो या जो हो, परसेप्शन कम नहीं हुआ है। परसेप्शन वही है। परसेप्शन एज ए मेन परसेप्शन वही है। पॉलिटिकल परसेप्शन अलग होगा बिल्कुल। पॉलिटिकल चीज़ों में एक व्यक्ति के कारण पॉलिटिकल रेस्पेक्ट घटता बढ़ता नहीं है। टीम वर्क होती है जहाँ पर कमजोर है नीतीश जी। लेकिन एज ए सिंगल मैन परसेप्शन भाजपा के सामने महागठबंधन कमजोर है कि नहीं, ये बताइए। इस जन्म में नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं। गांधी मैदान में एक सीट ही या दो सीट तो वो वही जीते। गांधी मैदान में जितना भी गेट देख रहे हैं, सारे गेट नंबर के पास लगा हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ। पोस्टर लग चुका है। देखिए, मैं एक बात बोलूं, कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, कुछ भी होता है, लेकिन आप देखिएगा तो मोदी जी के पास पूरे कंट्री में, देश में, नॉर्थ से लेके इस साइड चले जाइए, हिंदी भाषी इलाके में उनके पास हिंदू मियाँ एजेंडा है। आप साउथ चले जाइए तो वहाँ ये एजेंडा लागू बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। आप हर जगह इनके खिलाफ माहौल है। उद्धव जी हों, कहीं कोई है, कहीं स्टालिन है, कहीं तेलंगाना है, कहीं ममता है, कहीं अरविंद केजरीवाल जी हैं। आप इसको देखिए, विपक्ष के अलग होने के चलते अभी तक नरेंद्र मोदी जी के जीतने के 3 फैक्टर हैं। एक है ईवीएम, एक है विपक्ष का डर, विपक्ष का बिखराव, और तीसरा है कंप्लीट रूप से अदानी का पैसा, अंबानी का पैसा। 3, और चौथा
सिक्योरिटी गार्ड, IT, IB, CBI। तो 24 में भी मोदी आएंगे कि कोई और आने वाला है? अब इसके लिए हम ज्योतिष तो हैं नहीं, हाँ। हम झूठ फूस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विपक्ष एक हो गई तो मोदी जी की संभावना शून्य हो। राहुल गांधी का क्या हो, जो उनके साथ हुआ वो क्या हो? देखिए, मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं। आप लगातार लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री, आप उठा करके देख लीजिए, और अमित शाह जी के आने के पहले पहले भगवान और कोई पूजा होता था, मेला लगता था, तो हम 1 महीना पहले से तैयारी करते थे घूमने के लिए। पड़ोसी और दूसरे धर्म जाति वर्ग के लोग मेरे यहाँ आने के लिए, हम दूसरे के यहाँ जाने के लिए हम इंतज़ार करते थे कि हम एक दूसरे के पारस्परिक रिश्तों को बढ़ाएंगे, परिवार के माहौल में जाएंगे घूमने। अब जो ये त्यौहार है, ये डर का कारण बन गया है। त्यौहार आते ही हमारे मन में डर होता है कि हमारे बच्चे को बाहर नहीं ले जाना है, कुछ हो न जाए, घटना न घटे। त्योहार में त्यौहार का मतलब नफरत। पहले त्यौहार का मतलब होता था प्रेम, तो पहले त्यौहार का मतलब होता था रिश्ता, पहले त्यौहार का मतलब होता था जिंदगी। अब त्यौहार का मतलब है डर, अब त्यौहार का मतलब है मौत, अब त्यौहार का मतलब आप भी डरते होंगे त्योहार में? सर, मैं अपनी जिंदगी को कभी सेफ समझा ही नहीं हूँ। मुझे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है। मुझे देश में जो ये नेताओं ने जिस तरीके से जाति और त्यौहार के आधार पर राजनीति, भगवान को इस्तेमाल करके राजनीति करने की, जो अब होली में दंगा, दीपावली में दंगा, ईद में दंगा, कितना भी अमित शाह घूम ले, बिहार दौरा कर ले, कुछ होगा नहीं। अच्छा, रामनवमी में ये केसरिया रंग झंडा का कब से आ गया? लाल रंग होता था, राम की मूर्ति होती थी। हनुमान का मूर्ति कहाँ से आ गया? और हनुमान को दाढ़ी कहाँ से आ गया, मोछ कहाँ से आ गया? ये सारी चीज़ें एक ही जगह बनी है। ये जो हर हाथ में तलवार देख रहे थे आप, लगभग लोगों के हाथ में, ये एक ही जगह से आई हुई है। झंडा भी एक ही जगह से आई हुई है। एक ही मील, एक ही व्यक्ति, पैसा स्पॉन्सर है ये सारी चीज़ें। जितनी 3 दिनों तक भजन चल रहा है, हमको आप एक बात बताओ ना, रामनवमी में आ रहा है भगवाधारी गीत, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का क्या काम? रामनवमी में पहले सोसाइटी होती थी, रामनवमी में शत्रुघ्न, भरत, सीता, लक्ष्मण, जामवंत सबकी तस्वीर होती थी। सीता गायब, लक्ष्मण गायब, जामवंत गायब, शत्रुघ्न गायब, भरत गायब, अब राम गायब, हनुमान जी, और हनुमानों जी का मोछ दाढ़ी बना के। तो ये कौन है इसके पीछे? ये क्या चाहते हैं? कंप्लीट RSS और बीजेपी। तो सारे विपक्ष को एक होना होगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं। सर, बहुत क्लियर हैं, आप इसको समझ लीजिए। ये जो दंगा हुआ है, इसमें बीजेपी के नेताओं का फोन, 10 नेताओं का फोन टेप करे, उसके सारे लोगों का, और कौन कौन उस जिला में गया है उसकी पूरी भूमिका जांच करे, सब जेल में होंगे। सर, दंगा कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम नहीं चाहता है। सर, कोई भी हिंदू मुस्लिम अपने बच्चों को आग में झोंकना नहीं चाहता है। मैं सच कहता हूँ, ये जो लुच्चे लफंगर, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में जो लफुआ लुच्चे लफंगर जा चुके हैं, और पैसा के द्वारा जो प्रायोजित होता है, बस घटना वहीं घटती है। और ये बहुत चैलेंजेबल है। ये कंप्लीट रूप से साजिश करके 2024, और सबसे ज्यादा जहां बीजेपी की सरकार है, दंगा वहीं हुआ है। चलिए, आखिरी सवाल बस ये होगा कि आप भी चुनाव लड़ेंगे 24 में, ये बताइए कि टक्कर मानते हैं कि नहीं भाजपा से, जो भी लोग आएंगे? सर, कि नहीं मानते हैं? हमको एक बात समझ में नहीं आता, नेक टू नेक, अहंकार छोड़ दे, ड्राइविंग सीट पर का शौक छोड़ दे। पहले भैया देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाओ ना। मोदी आ गया तो खलासी और चपरासी बनने के लायक नहीं रहोगे। ड्राइविंग सीट तो भूल जाओ। कह रहे 24 में मोदी अगर आ गए तो सब चीज वही होगा। सर, संविधानों चेंज होगा, जाति जनगणना भाड़ में चला जाएगा, आरक्षण खत्म होगा, और राष्ट्रपति प्रणाली ले आएगा। मोदी आने के लिए आप देख लेना, आज मैं आपको पहली बार कह रहा हूं, 800 से ऊपर का ये लोकसभा नया बना है।
उसको जब देखेगा इसमें हम नहीं आ रहे हैं तो ये सीट को बढ़ा ना दे आने के लिए, ये लिख लेना। कुछ भी होगा, हिंदू मियाँ से भी आने का इसको अब नहीं है। जितना ये दंगा करा ले तब भी आने की संभावना इसकी नहीं है। नाराज रहते हैं काफी भाजपा पे? हम कोई नाराजगी नहीं रहते हैं। भाजपा से काहे नाराज रहेंगे? आप हमको बताओ। जो घटना है ये समाज विरोधी और भगवान विरोधी है कि नहीं? भगवान प्रेम और प्यार के रास्ते जाते हैं, नफरत के रास्ते तो कभी गए नहीं कोई भी भगवान। तो हम काहे का नाराज रहेंगे? हम बहुत क्लियर आपको बता देते हैं। परसों मोदी जी गए थे लोकसभा, नया लोकसभा देखने, और उनका काम चल रहा है कि ये जो 550 सीट है इसमें हम नहीं आएंगे तो हमको इलेक्शन स्टैंड करके सीट को बढ़ा दे करके आना होगा उसको, तो वो काम करेगा। मोदी जी और बीजेपी 2024 में आने के लिए दुनिया का कोई भी पाप और कोई भी कुकर्म कर सकता है, कोई भी रणनीति कर सकता है, कोई भी साजिश कर सकता है। चलिए देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ है, क्या कुछ कह रहे थे भाजपा को लेकर, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर को लेकर धन्यवाद।